साल था 1872, 1872। यह वह समय था जब समुद्री यात्रा अपने चरम पर थी और अटलांटिक महासागर में कई जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। एक जहाज अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन में बिना दिशा के बह रहा था। यह दृश्य किसी भी अनुभवी नाविक के लिए असामान्य था। यह कोई मामूली जहाज नहीं था। यह जहाज अपने समय का एक प्रमुख ब्रिगेंटाइन था, जो अपने मजबूत निर्माण और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था। उसके पाल आधे खुले थे, लेकिन डेक बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे क्रू ने अचानक और बिना किसी तैयारी के जहाज छोड़ दिया हो। ये थी मैरी सेलेस्ट, एक ब्रिगेंटाइन जहाज जो हमेशा के लिए रहस्य में डूबा रहेगा। इस जहाज की कहानी ने अनगिनत लोगों की कल्पना को जकड़ लिया है। DEI ग्रेशिया, एक गुजरते हुए जहाज के क्रू ने मैरी सेलेस्टे को देखा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पहचाना कि जहाज मुसीबत में है और सावधानी से उसके पास गए। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने जो पाया वो सदियों तक दुनिया को हैरान करता रहेगा। जहाज पर कोई भी नहीं था, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित था। मैरी सेलेस्टे कोई टूटा फूटा जहाज नहीं था जो समय और मौसम की मार से बर्बाद हो गया हो। यह पूरी तरह से समुद्र में चलने लायक था। वो समुद्र में चलने लायक लग रहा था। उसका माल सही सलामत था। जहाज के कार्गो होल्ड में सामान सुरक्षित और व्यवस्थित था। जहाज पर खाना और पानी मौजूद था, जिससे पता चलता है कि क्रू अचानक और बिना किसी वजह के गायब हो गया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। यह रहस्य पूरी दुनिया के दिमाग में घर कर गया। लोग इस घटना के बारे में चर्चा करने लगे और कई सिद्धांत सामने आए। कैसे एक जहाज जो बिल्कुल ठीक हालत में था पूरी तरह से खाली हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में था। उसके क्रू के साथ क्या हुआ होगा? क्या वे किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए या फिर कुछ और? मैरी सेलेस्टे की कहानी समुद्री रहस्य का पर्याय बन गई। यह घटना आज भी लोगों को हैरान करती है और कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। इस घटना ने समुद्री यात्रा के इतिहास में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। मैरी सेलेस्टे का रहस्य आज भी जीवित है और कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को आकर्षित करता है। कई सिद्धांत और कहानियां इस घटना को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सच्चाई आज भी अज्ञात है। मैरी सेलेस्टे का रहस्य एक ऐसा पहेली है जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। और इस तरह मैरी सेलेस्टे की कहानी समुद्र की गहराइयों में छिपी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। यह हमें याद दिलाती है कि समुद्र के पास अपने रहस्य हैं, जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। मैरी सेलेस्टे को असल में अमेज़न नाम दिया गया था। 1861 1861 में नोवा स्कोशिया में बनाया गया। यह एक मजबूत ब्रिगेंटाइन था, जिसे रफ्तार और माल ढोने की क्षमता दोनों के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि शुरुआत से ही ऐसा लगता था जैसे दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ा हो। उसका पहला कप्तान कमान संभालने के कुछ ही समय बाद मर गया। कई दुर्घटनाओं और टक्करों ने उसके शुरुआती सफर को परेशान किया। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि अमेज़न शापित है। इन शुरुआती परेशानियों के बावजूद अमेज़न कई बार बिका। उसकी मरम्मत की गई और आखिरकार वो नए मालिक और एक नए नाम मैरी सेलेस्टे के अधीन आ गई। किसी को नहीं पता था कि यह बदलाव उस रहस्य की परछाई को नहीं मिटा पाएगा जो जहाज का पीछा करती हुई प्रतीत होती थी। एक ऐसे सफर के लिए मंच तैयार हो चुका था जो समुद्री इतिहास में उसकी किस्मत को हमेशा के लिए सील कर देगा। नवंबर 1872 1872 में मैरी सेलेस्टे ने न्यूयॉर्क हार्बर से जेनोआ इटली के लिए अपनी यात्रा शुरू की। यह एक सामान्य दिन था और जहाज पर सवार सभी लोग अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे। उसका कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स था, जो एक अनुभवी नाविक था और अपने कौशल और धार्मिकता के लिए जाना जाता था। ब्रिग्स ने कई वर्षों तक समुद्र में यात्रा की थी और उनके नेतृत्व में जहाज हमेशा सुरक्षित रहे थे। उसके साथ उसकी पत्नी सारा, उनकी छोटी बेटी सोफिया और 7 अनुभवी नाविकों का दल था। सारा और सोफिया पहली बार इस लंबी समुद्री यात्रा पर जा रहे थे और उनके मन में उत्साह और थोड़ी चिंता भी थी। माल सामान्य था, 1701 बैरल कमर्शियल अल्कोहल। यह अल्कोहल जेनोआ में व्यापार के लिए भेजा जा रहा था और इसमें कोई भी असामान्य बात नहीं थी।
जब मैरी सेलेस्टे ने अपनी यात्रा शुरू की तो कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। जहाज ने न्यूयॉर्क हार्बर को छोड़ते समय एक स्थिर और शांत समुद्र का सामना किया। यात्रा अच्छी तरह से शुरू हुई। जहाज ने धीरे धीरे और स्थिरता से अटलांटिक महासागर के पानी को पार करना शुरू किया। कैप्टन ब्रिग्स, जो रिकॉर्ड रखने में बहुत सावधानी बरतते थे, ने यात्रा के शुरुआती दिनों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा। हर दिन की घटनाओं को उन्होंने अपने लॉगबुक में दर्ज किया। मौसम साफ था, हवा अनुकूल थी। जहाज के लिए यह एक आदर्श स्थिति थी और सभी को उम्मीद थी कि यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी होगी। फिर 5 दिसंबर को जहाज के लॉग में प्रविष्टियां अचानक बंद हो गईं। यह एक अजीब और चिंताजनक घटना थी, क्योंकि कैप्टन ब्रिग्स कभी भी अपने रिकॉर्ड को अधूरा नहीं छोड़ते थे। इसने रहस्य की शुरुआत को चिह्नित किया। समुद्र में अचानक मौसम बदल गया और जहाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन लापता दिनों में क्या हुआ? यह सवाल सभी के मन में था। क्या जहाज पर कोई दुर्घटना हुई थी? क्या कोई बाहरी ताकत ने हस्तक्षेप किया था? ऐसा लग रहा था कि जवाब मैरी सेलेस्टे के चालक दल के साथ गायब हो गया है। जहाज को बाद में समुद्र में खाली पाया गया और उसके चालक दल का कोई निशान नहीं मिला। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और मैरी सेलेस्टे की कहानी एक चेतावनी के रूप में समुद्री इतिहास में दर्ज है। भाग 4। एक भयानक सन्नाटा। मैरी सेलेस्टे मिली बहती और वीरान। यह कहानी समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। मैरी सेलेस्टे एक अमेरिकी ब्रिगेंटाइन 1872 में अटलांटिक महासागर में बिना किसी क्रू के पाई गई थी। यह जहाज न्यूयॉर्क से जेनुआ, इटली की यात्रा पर था, लेकिन अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचा। जब देई ग्रासिया को मैरी सेलेस्टे मिली तो जहाज आश्चर्यजनक रूप से सही सलामत था। जहाज पर कोई बड़ा नुकसान नहीं था और यह पूरी तरह से समुद्र में तैर रहा था। यह देखकर देई ग्रासिया के क्रू को बहुत हैरानी हुई। उसके पाल आंशिक रूप से खुले हुए थे, लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे। लाइफ बोट गायब थी। यह संकेत था कि क्रू ने जहाज को छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन क्यों? यह एक रहस्य बना हुआ है। डेक पर एक रस्सी किनारे पर लटकी हुई थी, हवा में धीरे से हिल रही थी। यह दृश्य और भी रहस्यमय था, क्योंकि यह संकेत देता था कि क्रू ने जल्दबाजी में जहाज छोड़ा था। नेविगेशन के लिए जरूरी जहाज का क्रोनोमीटर बंद पाया गया। यह उपकरण जहाज की स्थिति और समय को मापने के लिए महत्वपूर्ण था और इसके बंद होने से यह स्पष्ट होता है कि कुछ गंभीर हुआ था। गैली में खाना भरा हुआ था और क्रू के कमरों में निजी सामान ऐसे ही पड़ा था। यह सब कुछ जल्दबाजी में लेकिन व्यवस्थित तरीके से खाली करने की ओर इशारा करता था। ऐसा लगता था कि क्रू ने अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के जहाज छोड़ा था। सब कुछ जल्दबाजी में लेकिन व्यवस्थित तरीके से खाली करने की ओर इशारा करता था। यह स्पष्ट था कि क्रू ने जहाज को छोड़ने का निर्णय अचानक लिया था, लेकिन उन्होंने इसे व्यवस्थित तरीके से किया। संघर्ष या हिंसा के कोई संकेत नहीं थे। यह और भी रहस्यमय था, क्योंकि यह संकेत देता था कि क्रू ने बिना किसी बाहरी दबाव के जहाज छोड़ा था। माल काफी हद तक अछूता था। जहाज पर लदा हुआ सामान पूरी तरह से सुरक्षित था और यह संकेत देता था कि जहाज पर कोई लूटपाट नहीं हुई थी। जहाज के कागजात लॉगबुक को छोड़कर गायब थे। यह भी एक रहस्य था, क्योंकि लॉगबुक में जहाज की यात्रा के महत्वपूर्ण विवरण होते हैं और इसके अलावा अन्य कागजात का गायब होना अजीब था। मैरी सेलेस्टे पर छाया हुआ भयानक सन्नाटा कानों को चीर रहा था। यह सन्नाटा और भी डरावना था, क्योंकि यह संकेत देता था कि कुछ असामान्य और भयानक हुआ था। आखिर क्या वजह रही होगी जो कप्तान और क्रू को एकदम सही सलामत जहाज को छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई अन्य कारण? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। यह दृश्य एक समुद्री पहेली थी, एक ऐसी पहेली जिसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। मैरी सेलेस्टे की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है और यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। इस जहाज की कहानी ने कई सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया है, लेकिन सच्चाई आज भी अज्ञात है। भाग 5। एक रहस्य का खुलासा। छोड़े हुए जहाज की जांच। मैरी सेलेस्टे की खोज ने जांच पड़ताल का एक तूफान ला दिया। बचाव दल जहाज को जिब्राल्टर ले गए, जहां समुद्री अधिकारियों ने पूरी तरह से जांच की। वे ऐसे सुराग खोजने की उम्मीद कर रहे थे जो क्रू के लापता होने की व्याख्या कर सके। कई सारे सिद्धांत सामने आए। चोरी, विद्रोह, एक विशाल लहर, यहां तक कि समुद्री राक्षसों को भी माना गया। हालांकि इनमें से कोई भी सिद्धांत अजीब परिस्थितियों का पूरी तरह से हिसाब नहीं दे सका।
जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि जहाज किसी भी बड़े तूफान से नहीं गुजरा था। चोरी या गलत काम के कोई सबूत नहीं थे। शराब का माल ज्यादातर बरकरार था, जिससे चोरी को एक मकसद के रूप में खारिज कर दिया गया। सावधानी पूर्वक रखी गई लॉगबुक अपने लापता दिनों के साथ केवल रहस्य को और गहरा करती है। मैरी सेलेस्टे एक रहस्य बनी रही, समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति का एक तैरता हुआ प्रमाण।